ब्रह्मोस मिसाइल। इस घातक मिसाइल का नाम आते ही आज पाकिस्तान थर थर कांपता है। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान पर वो अटैक किया जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। ब्रह्मोस मिसाइल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई, लेकिन ये मिसाल उस मिसाइल मैन की कल्पना थी जिनकी दूरदर्शी सोच ने देश को सशक्त बनाने में मील का पत्थर का काम किया। फायर एंड फॉरगेट, ब्रह्मोस का अटैक, मिसाइल मैन का मिशन, ब्रह्मोस इन एक्शन, कलाम का कमाल, ब्रह्मोस बनी मिसाल, सिंदूर बना बारूद, ब्रह्मोस का प्रहार फुल, ब्रह्मोस द गेम चेंजर, दुश्मन इन डेंजर, कलाम की कल्पना, ब्रह्मोस बनी ब्रह्मास्त्र। भारत की मिसाइल ब्रह्मोस की आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। आज ब्रह्मोस को पाने के लिए दुनिया के कई देशों जो भारत में इसको लेने के लिए कतार में लगे हैं। लेकिन इस ब्रह्मोस की कहानी आज से 27 साल पहले शुरू हुई। वो दौर जब मिसाइल मैन कहलाने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के प्रमुख हुआ करते थे। पाकिस्तान में जिसने तबाही की स्क्रिप्ट लिखी, पाकिस्तान को जिसने घर में घुसकर मारा, जिसने पल भर नहीं लगाया दुश्मन को धुआं धुआं करने में, उस मिसाइल की कल्पना कोई आज की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का काल कहलाने वाली ब्रह्मोस उस मिसाइल मैन की भारत को देन थी जो हिंदुस्तान के नायक कहलाते हैं। ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की दूरदर्शी सोच थी कि जिस ब्रह्मोस मिसाइल की नींव उन्होंने रखी थी, वही मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के लिए, भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुई, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया, बल्कि पाकिस्तान को उसकी औकात भी दिखाई। दुनिया भर में आज ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा है। दुनिया के कई देश कतार लगाकर ब्रह्मोस को अपने हथियारों के बेड़े में शामिल करने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। तो ये वो मिसाइल है जिसकी एक खासियत ऐसी भी है जो इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है, और वो है फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ। ब्रह्मोस वो मिसाइल है जो खुद अपने दुश्मन का पता ढूंढ लेती है और फिर अपने टारगेट पर काल बनकर टूटती है, जिसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान के वो एयरबेस है जहां ब्रह्मोस ने जमकर अपना तांडव मचाया था। लेकिन भारत का यही ब्रह्मास्त्र उस मिसाइल मैन का गिफ्ट है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में हर एक भारतवासी ने याद किया। हिंदुस्तान को सशक्त बनाने में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वो योगदान रहा जो पूरे देश को आज भी सुरक्षित और शक्तिशाली बनाए हुए है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ब्रह्मोस मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के प्रमुख रहते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत और रूस के बीच में सरकारी स्तर की साझेदारी का नेतृत्व किया। ये ऐतिहासिक समझौता 1998 में मॉस्को में डॉक्टर कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री एनवी मिखाइलोव के बीच हुआ, और इसके बाद ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई। इसमें भारत की हिस्सेदारी 50.5% और रूस की 49.5% रखी गई। इस प्रोजेक्ट ने भारत को उस मिसाइल से नवाजा जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को नींद में भी आजकल ब्रह्मोस मिसाइल के ही सपने आते हैं, क्योंकि भारत के इस ब्रह्मास्त्र ने पाकिस्तान में वो तबाही मचाई थी जिसकी गवाह वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान से सामने आई थी। तो आज दुनिया भी इस ब्रह्मोस की मुरीद हो चुकी है। जल, थल और वायु से हमला करने के लिए डिजाइन की गई ब्रह्मोस मिसाइल ने होलारी, रफीकी, मुरीद के, नूर खान, रहीम यार खान, सुक्कुर और चुनिया जैसे प्रमुख सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीरों ने दुनिया को बताया कि ब्रह्मोस का निशाना कितना सटीक और घातक था। तो इसी ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के AWACS यानी कि
एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को भी भारत ने तबाह किया। वहीं पाकिस्तान के एक और एयरबेस पर भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने जमकर हाहाकार मचाया था। आज दुनिया में ब्रह्मोस की चर्चा है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी ताकत का परिचय हर किसी को दिखा दिया। तो ब्रह्मोस की दहशत पाकिस्तान की आवाम से लेकर उसके हुक्मरान तक साफ दिखाई देती है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। भारत अब मेक इन इंडिया की तर्ज पर खुद को हथियारों के मामले में सशक्त कर चुका है। वहीं मिसाइल के मामले में ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सोच थी, जिसने भारत को कई साल पहले आत्मनिर्भर बना दिया था। ब्रह्मोस का नाम रूस और हिंदुस्तान की 2 नदियों से मिलकर बना है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी से ब्रह्मोस का नाम मिला। पहली बार ब्रह्मोस का सफल परीक्षण 12 जून 2001 को हुआ था। आज ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल में से एक मानी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 ब्रह्मोस के सामने पप्पू साबित हुआ और इसके चलते पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान आज अपनी तबाही को देखकर यही सोचता होगा कि क्यों उसने भारत से इतना बड़ा पंगा लिया। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की पिन पॉइंट एक्यूरेसी आतंकी ठिकानों और सैन्य अड्डों को नष्ट करने में प्रभावी साबित हुई, तो खुद पाकिस्तान के पूर्व अधिकारियों ने ब्रह्मोस की शक्ति का लोहा माना। ब्रह्मोस की सफलता ने वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को इसे खरीदने के लिए ललायत किया। ब्रह्मोस मिसाइल न सिर्फ पाकिस्तान चीन की रक्षा प्रणालियों बल्कि पश्चिमी तकनीकों को भी चुनौती देती है। तो इस मिसाइल को इतना घातक बनाने का पूरा श्रेय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को जाता है। ब्रह्मोस की तैनाती ने भारत प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित किया। ब्रह्मोस वो मिसाइल बन गई जो दुश्मन के लिए काल और दोस्तों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल साबित हुई। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ब्रह्मोस वैसे तो नाम ही काफी है, लेकिन इस मिसाइल की धमक आज दुश्मन देशों में साफ सुनाई दे रही है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का सपना आज सच साबित हुआ। भारत वो देश बन चुका है जिससे टकराने की हिम्मत अब कोई और देश नहीं करता। पाकिस्तान को भारत ने अपने हमलों और एयर डिफेंस सिस्टम से बता दिया कि उसकी औकात तक नहीं है कि पाक उसके आसपास भी भटके। ब्रह्मोस मिसाइल ने भारत को न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर बल्कि वैश्विक रक्षा
और कूटनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मोस की बढ़ रही डिमांड के चलते भारत के रक्षक उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे देश न सिर्फ शक्ति संपन्न देश बन गया है बल्कि रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है। ब्रह्मोस का सटीक हमला पाकिस्तान को रह रह कर तड़पा रहा है। ब्रह्मोस के हमलों के जरिए हुए नुकसान को देख पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। मुनीर से लेकर शहबाज तक ब्रह्मोस की मार से बेहाल है। तो भारत की इस मिसाइल ने दुनिया को बता दिया कि भारत से टकराने का मतलब अब सिर्फ तबाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ब्रह्मोस कितनी घातक है अब इसके बारे में आपको बताते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ने क्यों मचा रखा दुनिया भर में तहलका, इसे जानने के लिए हम आपको ब्रह्मोस की उन खासियत के बारे में बताते हैं जो ब्रह्मोस को गेम चेंजर साबित करती हैं। अब आप उसके बारे में जरा विस्तार से समझिए। स्पीड बनाती है ब्रह्मोस को घातक। इसकी स्पीड आप जानिए, 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। तेज स्पीड इसे स्टील्थ बनाती है। 290 किलोमीटर ऑपरेशन रेंज है इसकी। इसके अलावा न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। 200 से 300 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में यह माहिर है। लो फ्लाई पैथ और प्रिडिक्ट करना इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। कई बार दुश्मन के रडार भी इसको पकड़ नहीं पाते हैं। जमीन से 40 मीटर ऊंचाई पर यह उड़ान भरती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अलग अलग वेरिएंट है। जमीन से ब्रह्मोस की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर है। जंगी जहाज से बात करें तो 800 से 1000 किलोमीटर रेंज यहां से भी है। फाइटर विमान से 500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। इसलिए ये इतनी खास है। और पाकिस्तान में इसने कैसी तबाही मचाई, उसका नतीजा थोड़ी देर पहले ही पूरी दुनिया ने देखा था।